अनमोल हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। सुबह का समय था। आषाढ़ की पहली बारिश हुई। कीट पतंगे चारों ओर रेंगते दिखाई दे रहे थे। तिलोत्तमा वाटिका की ओर देखा। वृक्ष के पौधे ऐसे निखर रहे थे जैसे मैले कपड़े साबुन से निखर जाते हैं। चिड़ियों में असाधारण चंचलता थी। डाल डाल पात पात चेक करती फिरती थी। तिलोत्तमा बाग में निकल आई। वह इन्हीं पंछियों की भांति चंचल हो गई। कभी किसी पौधे को देखती, कभी किसी फूल पर पड़ी हुई जल की बूंदों को हिलाकर अपने मुंह पर शीतल छींटे डालती। सहसा एक काला सांप रेंगता दिखाई दिया। चिल्लाकर बोली, अम्मा, नाग जी आ रहे हैं, लाओ थोड़ा सा दूध उनके लिए कटोरे में रख दूं। अम्मा ने कहा, जाने दो बेटी, हवा खाने निकले होंगे। तिलोत्तमा, गर्मी में कहाँ चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते। माँ, कहीं जाते नहीं, अपने बिल में पड़े रहते हैं। तिलोत्तमा, और कहीं नहीं जाते माँ? बेटी, हमारे देवता हैं, उन्हें और कहीं क्यों जाएंगे? तुम्हारे जन्म के साल से बराबर दिखाई देते हैं। किसी से बोलते नहीं, बच्चे के पास से निकल जाते हैं। आज तक कोई चुईया भी नहीं पकड़ी। तिलोत्तमा, तो खाते क्या होंगे? माँ, बेटी, ये लोग हवा पर रहते, इसी से इनकी आत्मा दिव्य हो जाती। अपने पूर्व जन्म की बातें उन्हें याद रहती हैं, आने वाली बातों को भी जानते हैं। कोई बड़ा योगी जब अहंकार करने लगता है तो दंड स्वरूप इस नाग योन में जन्म लेना पड़ता है। जब तक प्रायश्चित पूरा नहीं होता इसी में रहते हैं। कोई 100-200 साल तक जीते हैं। तिलोत्तमा, इनकी पूजा न करें तो क्या करें? माँ, बेटी, कैसी बच्चों सी बात करती हो? नाराज हो जाए तो सिर पर न जाने क्या विपत्तियाँ तेरे जन्म के साल से दिखाई देते हैं। तब से मैं 5-10 बार अवश्य दर्शन हो जाते हैं। इसका ऐसा प्रभाव कि आज तक किसी के सर में दर्द तक नहीं हुआ। कई वर्ष हो गए। तिलोत्तमा बालिका से युवती हुई। विवाह का शुभ अवसर आ पहुंचा। बारात आई। तिलोत्तमा के पति के घर जाने का मुहूर्त आ गया। नई वधू का श्रृंगार हो रहा था। भीतर बाहर हलचल मची थी। तिलोत्तमा के हृदय में उपयोग का दुख की तरंगे उठ रही थी। वह एकांत में बैठकर रोना चाहती थी। आज माता पिता, भाई बंधु, सखी सहेलियाँ सब छूट जाएंगी। फिर मालूम नहीं कब मिलने का संयोग हो। ना जाने अब कैसे आदमियों से पाला पड़ेगा। ना जाने उनका स्वभाव कैसा होगा, कैसा बर्ताव करेंगे। अम्मा की आंखें एक क्षण के लिए भी न थमेगी। एक दिन के लिए कहीं जाती हूँ तो रो रो कर व्यथित हो जाती हूँ। जीवन पर्यंत उनसे दूरी कैसे सही? बाबूजी को पान बनाकर कौन देगा? जब तक मैं उनका भोजन न बनाऊं उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब उनका भोजन कौन बनाएगा? मुझसे इनको देखे बिना कैसे रहा जाएगा? यहाँ जरा सिर में दर्द होता तो अम्मा और बाबूजी घबरा जाते हैं। तुरंत वैद्य हकीम आ जाते हैं। वहाँ ना जाने क्या हाल होगा। भगवान, बंद घर में कैसे रहा जाएगा? ना जाने खुली छत होगी या नहीं होगी भी तो मुझे कौन सोने देगा? भीतर घुट घुट कर मरूंगी। जागने में जरा देर हो जाएगी। तोता से भी नहीं मिलूंगी। वहाँ सुबह कोई जगाता था तो अम्मा कहती थी, सोने दो, कच्ची नींद, जाग जाएगी तो सिर में पीड़ा होने लगेगी। वहाँ व्यंग सुनने पड़ेंगे। बहुत आलसी, दिन भर खाट पर पड़ी रहती है। कुछ अभिमान अवश्य। कहीं उनका स्वभाव निठुर हुआ तो? सहसा उसकी माता ने आकर कहा, बेटी, एक बात कहने की याद नहीं? वहाँ नाग पूजा अवश्य करती रहना। घर के लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम अपना कर्तव्य समझना। अभी मेरी आंख जरा भर के लगी। नाग बाबा स्वप्न में दर्शन दिए। तिलोत्तमा, अम्मा, मुझे भी उनके दर्शन हुए। बड़ा विकराल रूप दिखाया। बड़ा भयंकर स्वप्न था। माँ, देखना तुम्हारे घर में कोई सांप न मारने पाए। यह मंत्र हमेशा पास रखना। तिलोत्तमा अभी कुछ जवाब न दे पाई कि अचानक बारात की ओर से रोने के शब्द सुनाई दिए। एक क्षण में हाहाकार मच गया। भयंकर शोक घटना हो गई। वर को सांप ने काट लिया। बहू को विदा कराने आ रहे थे। पालकी में कहीं छिपा बैठा था। जैसे ही वर पालकी में बैठा, सांप ने काट लिया। चारों को और हाहाकार था। तिलोत्तमा पर तो मानो वज्रपात हो गया। उसकी माँ सिर पकड़कर रोने लगी। झाड़ फूँक करने वाले आए। डॉक्टर बुलाए गए, पर विष घातक था। जरा देर में ही होंठ नीले पड़ गए, नाखून काले हो गए, मुरझाने लगे और देखते ही देखते शरीर ठंडा हो गया। इधर उषा की लालिमा ने प्रकृति को आलोकित किया, उधर टिमटिमाता हुआ दीपक बुझ गया। तिलोत्तमा को जब कुछ होश आया तो उसकी नाव डूब चुकी थी। एक क्षण पहले वह कदाचित जिस पुरुष पर झुंझला रही थी, जिसे लुटेरा और डाकू समझ रही थी, अब वह कितना प्यारा था उसके बिना। अब जीवन एक दीपक था, बुझा हुआ। एक वृक्ष था, फल विहीन।
1 वर्ष बीत गए। जगदीश चंद पक्के धर्मावलंबी आदमी थे, पर तिलोत्तमा का वैधव्य उनसे न सहा गया। उन्होंने तिलोत्तमा के पुनर्विवाह का निश्चय कर लिया। हंसने वालों ने तालियां बजाई, पर जगदीश बाबू ने हृदय से काम लिया। तिलोत्तमा पर सारा घर जान देता था। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात न हो पाती थी। यहाँ तक कि घर की मालकिन बना दी गई। सभी ध्यान रखते कि उसकी रंज ताज़ा न होने पाए, लेकिन चेहरे पर उदासी छाई रहती, जिसे देखकर लोगों को दुख होता। पहले तो माँ भी सामाजिक अत्याचार पर सहमत नहीं हुई, लेकिन बिरादरी वालों का विरोध जैसे जैसे बढ़ता गया, इसका विरोध ढीला पड़ गया। सिद्धांत रूप से तो प्राय किसी को आपत्ति न थी, किंतु उन्हें व्यवहार में लाने का साहस किसी में न था। कई महीनों के लगातार प्रयास के बाद एक कुलीन सिद्धांतवादी सुशिक्षित वर मिला। उसके घर वाले भी राजी हो गए। तिलोत्तमा को समाज में अपना नाम बिकते देख दुख हुआ। वह मन से दुखी होती कि पिताजी नाहक मेरे लिए समाज में नक्को बन रहे हैं। अगर मेरे भाग में सुहाग लिखा होता तो यह ब्रज ही क्यों गिरता। तो उसे कभी कभी ऐसी शंका होती कि मैं फिर विधवा हो जाऊंगी। जब वह विवाह निश्चित हुआ तो वर की तस्वीर उसके सामने आई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। चेहरे से कितनी सज्जनता, कितनी दृढ़ता, कितनी विचारशीलता टपकती है। वह चित्र लिए माता के पास गई और शर्म से सिर झुकाकर बोली, अम्मा, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर अवस्था ऐसी आ गई है कि मुँह खोले बिना नहीं रह जाती। आप बाबूजी को मना कर दें। मैं इस दशा में संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि अब की फिर वही शोक घटना। माँ ने सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, बेटी, कैसी अपशकुन की बातें मुंह से निकाल रही है। तुम्हारे मन में भय समा गया है, इसी से यह भ्रम हो रहा है। अब क्या ईश्वर तुम्हारे ही पीछे पड़े रहेंगे? तिलोत्तमा, माँ, मुझे तो ऐसा मालूम होता है। माँ, क्यों? तुम्हें ऐसी शंका क्यों होती है? तिलोत्तमा, ना जाने मेरे मन में क्या बैठा हुआ है कि फिर वही अनिष्ट होगा। नित्य डरावने स्वप्न आते हैं। रात में ऐसे जान पड़ता है कोई प्राणी जिसकी सूरत शाम से बहुत मिलती जुलती है मेरे चारपाई के चारों ओर घूमता है। मैं भाई के डर के मारे चुप्पी साध लेती हूँ। माँ ने समझाया, यह सब भ्रम है। विवाह की तिथि नियत हो गई। मेहमानों का आना जाना चालू हो गया। पत्रों में खूब आलोचनाएं की गई। बाबू जगदीश चंद ने नैतिक साहस की सराहना होने लगी। 30वें दिन बहू के विदा होने का मुहूर्त था। जनवासे में यथासाध्य रक्षा की सभी साधनों से काम किया गया। बिजली की रोशनी से सारा जनवासा दिन सा हो गया। भूमि पर रेंगती हुई चींटी भी दिखाई देती थी। सामियाने के चारों तरफ कनातें खड़ी कर दी गई। किसी तरह से कीड़े मकोड़े के आने की संभावना न थी, पर भावी प्रबल होती है। प्रातः 4 बजे तारागणों की बारात विदा हो रही थी। बहू की विदाई की तैयारियां हो रही थी। एक तरफ शहनाई बज रही थी, दूसरी तरफ तिलोत्तमा की आंखों में आंसू थे। वह समय नाजुक था। वह किसी तरह घर से निकल जाना चाहती थी। वर को लोगों ने जगाया। बाजा बजने लगे। पालकी में बैठकर चलने को हुआ, पर जूते में पैर डाला ही था कि चीख मारकर पैर खींच लिया। मालूम हुआ पाँव में एक काला सांप काट लिया और वह निकलकर रेंगता हुआ न जाने कहाँ गायब हो गया। वर ने एक सर्द सांस भरी और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। एक क्षण में पूरे जनवासे में बात फैल गई। औषधि पहले रख ली गई थी। सांप का मंत्र जानने वाले आदमी बुला लिए गए थे। सभी दवाइयाँ दी, झाड़ फूँक हुई, पर काल के सामने किसी का बस न चला। शायद मौत सांप का भेष धरकर आई थी। तिलोत्तमा ने सुना तो सिर पीट लिया। वह विकल होकर जनवासे की तरफ दौड़ी, मगर स्त्रियों ने रोक लिया। माता भी रो रो कर समझाने लगी, लेकिन बाबू जगदीश चंद ने कहा, कोई हर्ज नहीं, जाने दो, पति का दर्शन कर ले। यह अभिलाषा क्यों रह जाए। उसी दशा में तिलोत्तमा जनवासे पहुंची, पर वहां पहुंचने से पहले ही वर की मौत हो चुकी थी। यह घटना का समाचार दूर दूर तक फैल गया। जगदीश चंद ने नसीब ठोंक लिया। निश्चय हो गया कि कन्या के भाग में विधवा रहना ही लिखा है। नाग की पूजा साल में 2 बार होने लगी। तिलोत्तमा के चरित्र में एक विशेष अंतर दिखने लगा। भोग और बिहार के दिन भक्ति और देव आराधना में कटने लगे। 3 साल बीत गए थे कि ढाका विश्वविद्यालय के अध्यापक ने इस किस्सा फिर ताज़ा किया। वे पशुशास्त्र के ज्ञाता थे और उन्होंने सांपों के आचार व्यवहार पर विशेष रीति से अध्ययन किया। वे इस रहस्य को खोलना चाहते थे। जगदीश चंद ने विवाह का संदेश भेजा। उन्होंने टाल मटोल किया। दयाराम ने और भी आग्रह किया,
मैं इस विषधर नाग से लड़ना चाहता हूँ। मुझे उससे कुछ हानि नहीं हो सकती। वह मुझे काटकर आप ही मर जाएगा। अगर आप मुझे काट भी ले तो मेरे पास ऐसे मंत्र और औषधि हैं कि मैं एक क्षण में उसके विष को उतार सकता हूँ। आप इस विषय में कुछ चिंता न कीजिए। मैं विष के लिए अजय हूँ। जगदीश चंद को अब कोई हर्ज न सूझा। हाँ, उन्होंने एक विशेष प्रयत्न किया कि ढाके में ही विवाह हो। उन्होंने अपने कुटुंबियों को साथ लेकर विवाह के एक सप्ताह पहले ही गए। चलते समय अपने संदूक, बिस्तर आदि खूब देखभाल कर ली कि कहीं इसमें छिपकर न बैठ जाए। शुभ लग्न में विवाह संस्कार हो गया। तिलोत्तमा के मुख पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था, पर संस्कार में कोई विघ्न बाधा न पड़ी। तिलोत्तमा रो धोकर ससुराल गई। जगदीश चंद घर लौट आए, पर चिंतित थे, जैसे कोई आदमी सराय में खुला हुआ संदूक छोड़ कर बाजार चला जाए। तिलोत्तमा उसके स्वभाव में अब एक विचित्र रूप तर हुआ। वह औरों से हंसती बोलती, आराम से खाती पीती, सैर करने जाती, सिनेमा हॉल और अन्य सामाजिक सम्मेलन में शरीक होती। इन अवसरों पर प्रोफेसर दयाराम से भी बड़े प्रेम का व्यवहार करती, उनकी आराम का भी ध्यान रखती, कोई काम उनकी इच्छा के विरुद्ध न करती। कोई अजनबी आदमी उसे देखकर कहता गृहिणी हो तो ऐसी। दूसरों की दृष्टि में इस दंपति का जीवन आदर्श था, किंतु अंतर्दशा कुछ और ही थी। उसके साथ कमरे में जाते ही उसका मुंह विकृत हो जाता, माथे पर बल पड़ जाता, शरीर अग्नि की भांति जलने लगता, पलकें खुली रह जाती, नेत्रों से ज्वाला निकलने लगती और उसमें से झूलती हुई लपटें निकलती, मुख पर कालिमा छा जाती। और यद्यपि स्वरूप में कोई विशेष अंतर न दिखाई देता, पर न जाने क्यों भ्रम होने लगा यह कोई नागिन है। कभी कभी वह फुफकारने भी लगती। इस स्थिति में दयाराम को उनके समीप जाने या उससे कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती। उसके रूप लावण्य पर आकर्षित थे, किंतु अवस्था में उन्हें उससे घृणा होती। उसे इसी उन्माद के आवेग में छोड़कर वे बाहर निकल जाते। डॉक्टरों से सलाह ली, स्वयं इस विषय की कितनी ही किताबों पर अध्ययन किया, पर रहस्य कुछ समझ में नहीं आया। अपनी दुस्साहस पर पछताते। नाहक इस विपत्ति में अपनी जान फंसाई। उन्हें शंका होने लगी कि अवश्य कोई प्रेत लीला है। मिथ्यावादी न थे, और जहाँ बुद्धि और तर्क कुछ बस न हो वहाँ मनुष्य विवश होकर मिथ्यावादी हो जाता है। धीरे धीरे उनकी यह हालत हो गई कि वह सदैव तिलोत्तमा से दूर रहते। डर लगता कि कहीं मुझे मार न डाले, न जाने कब उन्माद का अवैध हो। यह चिंता हृदय को व्यथित किया करती। एक दिन प्रोफेसर दयाराम किसी वैज्ञानिक सम्मेलन में गए थे। लौटे तो 12 बज चुके थे। वर्षा के दिन थे, नौकर चाकर सो रहे थे। वे तिलोत्तमा के शयन गृह में यह पूछने गए कि मेरा भोजन कहाँ रखा है। अंदर कदम रखा ही था कि तिलोत्तमा कैसे रहने की है और उन्हें एक अति भीमकाय काला सांप बैठा दिखाई दिया। प्रोफेसर साहब फुर्ती से लौट आए। अपने कमरे में जाकर किसी औषधि की एक खुराक ली और पिस्तौल तथा सांगा लेकर फिर तिलोत्तमा के कमरे में पहुंचे। विश्वास हो गया कि यह वही पुराना शत्रु है। इतने दिनों से मेरी राह देखता हुआ यहाँ आ पहुंचा, पर इसे तिलोत्तमा से क्यों इतना प्रेम है। उसके सिरहाने यूं बैठा है मानो कोई रस्सी का टुकड़ा है। यह क्या रहस्य है। उन्होंने सांपों के विषय में बड़ी अद्भुत कथाएं पढ़ी और सुनी थी, पर ऐसी कौतूहलजनक घटना का उल्लेख कहीं न था। हाँ, तिलोत्तमा के सिर पर भूत सवार हो गया था। उसके नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी, जिसकी लपटें 2 गज तक लगती। इस समय उन्माद अतिशय प्रचंड था। दयाराम को देखते ही बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी और हाथों से आघात करने लगी, उन्हें दांतों से काटने की चेष्टा करने लगी। इसके साथ ही अपने दोनों हाथ उनकी गर्दन पर डाल दिए। दयाराम ने बहुत चाहा, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि अपना गला छुड़ा ले, लेकिन तिलोत्तमा का बाहुपाश प्रतिक्षण सांप की तरह कठोर हो गया, उनकी गर्दन पर फंदे की भांति कस गई। उनका सांस लेना दूभर हो गया। उन्हें लगा अब जान से हाथ धोना पड़ेगा। तिलोत्तमा बार बार सांप की भांति फुफकार रही थी। उन्होंने मन में कहा, इस समय यह मेरी स्त्री नहीं, विषयुक्त नागिन है। एकाएक वह बड़े कर्कश स्वर में बोली, मूर्ख, तेरा इतना साहस कि तू इस सुंदरी से प्रेमालिंगन करे। यह कहकर वह बड़े वेग से काटने दौड़ी। प्रोफेसर दयाराम ने तिलोत्तमा की छाती पर पिस्तौल चला दी।
तिलोत्तमा का बाहुबंधन ढीला हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। वहीं पलंग के पास जमीन पर एक विशालकाय काला सर्प पड़ा तड़प रहा था। उसकी छाती और मुख से खून निकल रहा था। दयाराम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसी अद्भुत लीला थी। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि सांप बेदम हो गया है, तो उसे डंडे से टांगकर आंगन में लाए। फिर एक खाली संदूक में रख दिया। उसमें भूस भरवाकर बरामदे में लटकाना चाहते थे। इतना बड़ा गेहुअन सांप किसी ने नहीं देखा होगा। अब उन्हें तिलोत्तमा का ख्याल आया, पर डर के मारे कमरे में कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सांप के मरने से शायद मेरी तिलोत्तमा ठीक हो गई हो। भय और आशा की दशा में कमरे के अंदर गए तो तिलोत्तमा आईने के सामने खड़ी केस संवार रही थी। दयाराम को मानो चारों पदार्थ मिल गए। तिलोत्तमा का मुख कमल के समान खिला था। उन्हें देखते ही उनकी ओर प्रेम से देखा और बोली, आज इतनी रात तक कहाँ थे? दयाराम ने बड़े प्यार से कहा, एक जलसे में चला गया था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहीं दर्द तो नहीं है? तिलोत्तमा ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें कैसे मालूम? मेरी छाती में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे हृदय फटा जा रहा है, लेकिन अब ठीक है। दयाराम हल्के से मुस्कुरा दिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।